ये झूठी पार्टी है कौन? बीजेपी। ईमानदार बताते हैं। वो तो हारने के बाद ही पता चलेगा, हारने के बाद पता चलेगा। हारने की बात और क्या? कौन हराएंगे? कह रहे 400 जब हारेगी तो पता चलेगा, हारेगी किस मुद्दे पे हारेंगे? इसी मुद्दे पे हारेंगे। कौन सी? क्या जय जो झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं। और क्या? कह रहे हैं हमारी अभी राहुल गांधी को बता रहे हैं चोर, अब जब ये हारेंगे उन्हें चोर बताएंगे। अगर हम बात करें विपक्ष में कौन सा चेहरा है, देखा जाए तो चेहरे बहुत हैं, बट अगर कोई सरकार है जिसके पास मतलब बहुत सारी पावर है, अब अगर उस पावर का मिसयूज करके सामने वाली पार्टी को मतलब एकदम से हम लोग कहते हैं ना इररेलेवेंट सिद्ध कर दे कि भाई ये तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। और भारत की जनता तो ऐसी बहकी हुई है, वो अपने सरकार की बात मान रही है कि हाँ भाई जो मोदी जी बोल रहे हैं वही सच है। तो जब मोदी जी बोल रहे हैं कि भाई कांग्रेस पार्टी चोर है, और मोदी जी क्या बोलते हैं इंटरव्यू में आके, क्या पकौड़ा तल लीजिए। आजीविका और रोजगार में एक बहुत बड़ा अंतर होता है। वो सस्टेनेबिलिटी है। खाना मैं भी खा लूंगा, मैं डोमिनोज मैकडॉनल्ड्स में काम करके खा लूंगा, लेकिन क्या मुझे वहाँ से मिलेंगे बेनिफिट्स? क्या मुझे जीएफ पीएफ, क्या मुझे अपनी पेंशन मिलेगी? वहाँ से नहीं मिल पाएगी। ऑब्वियस सी बात है, तो बोलते हैं ऑब्वियस सी बात है। एजुकेशन होती है, हेल्थ केयर होती है, एम्प्लॉयमेंट होता है, और जो पब्लिक फैसिलिटीज़ होती हैं PSU, वो इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन देखिए जो आज का टाइम है, जो हमारा कल्चर होता है, वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। गवर्नमेंट क्या कर रही है, जो आज की जो बीजेपी गवर्नमेंट है, जो भी आप बोल पार्टी है, उसी कल्चर को यूज कर रही है एज अ वेपन। युवा से पूछते हैं क्या पेपर लीक कोई मामला है? मैंने कोई मुद्दा है? मैंने दिया ही नहीं। पेपर लीक बहुत बड़ा मुद्दा है ये। बहुत बड़ा मुद्दा है। कह रहे हैं, कोई मुद्दा ही नहीं है पेपर लीक। मुद्दा चाचा के यहाँ उन्होंने इनका विकास ही हो। चाचा टॉयलेट बनी थी मेरे घर पे, सब मोदी ने करा दिया। मेरे घर पे टॉयलेट नहीं बनी थी, घर नहीं बना, सब मोदी ने करा दिया। इनके लिए सबसे बड़ा विकास ये है, टॉयलेट बनवा दिया इनके लिए। हगने को इनके पास कुछ नहीं था, ये रोड पे हगते थे, कहीं यहाँ रहे हैं वहाँ रहे हैं, इनके पास कुछ नहीं था, खाली रोड पे हगने के लिए था। उन्होंने टॉयलेट बनवा दिया, वो सबसे बड़ा मुद्दा है, वो है इनके लिए विकास है, और कुछ नहीं है। क्या कर दिया 60 सालों में? क्या कर दिया बताओ ना। बड़ा घोटाला तो किया है कांग्रेस के 60 साल में। कांग्रेस मुझसे पहले दिन में मैंने नहीं देखा। मतलब तेरे को दिखाई दे रहा है, और ये मतलब वंदे भारत ट्रेन निकल रहा है, मतलब वो तेरे को दिखाई दे रहा है। एक मिनट, रोजगार यहाँ आ गया है इंडिया के अंदर, वो तेरे को दिखाई नहीं दे रहा है। टॉयलेट बनवा दिया। अबे भाई क्या नहीं बता, 60 साल में कितना घोटाला किया पता है राहुल गांधी ने? बता भी है तुम्हारे को कुछ? 60 साल का भी बता देते हैं। ये सारी रेल का आविष्कार अभी हुआ है। क्या? जो वंदे भारत बोल रहे हैं, रेल का आविष्कार अभी हुआ है। आविष्कार तो अभी नहीं, वो रेल की व्यवस्था तो देखो, व्यवस्था छोड़ो है भैया, जेब बिगाड़ से हवाई जहाज से महंगा किराया उसमें है, बगैर बात झुनझुना बजाए जाओगे, क्या होगा उससे? अब इतना रेलवे का विकास हुआ कि बिना ड्राइवर से रेल चलने लग जाते हैं। चलेगा जी, वो भी चलेगा। जमानत पे चल रहे हैं सारे बड़े बड़े नेता, सारे बीजेपी में आ गए हैं। जिस दिन रातों रात अगर जितने कांग्रेसी बीजेपी में आ गए हैं, अगर रातों रात पलटी मार देना बीजेपी मुक्त हो जाएगा सब कुछ। तो ये बीजेपी क्या? आप एक बात बताओ, वो नेता एक सेकंड भैया साहब है, और ये राहुल गांधी जो अखिलेश के साथ जो गठबंधन कर लिया ना, बचा खुचा जो भी सीट आता वो भी नहीं मिलने का है। 80 का 80 बीजेपी लेगी वहाँ से। 80 का 80। देखो ऐसा है, ये सारा कॉन्फिडेंस ईवीएम पे आता है और कुछ नहीं है। जिस दिन बैलेट पेपर पे आ गया असली समझ में आ जाएगा। या मीडिया ने इनसे सवाल पूछने शुरू कर दिए, उस दिन इन पे जवाब ही नहीं है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पेपर लीक मामले में क्या बोलते हैं? युवा है, ये कह रहे पेपर लीक बहुत बड़ा मुद्दा है। आप लोग हाँ तो भाई, हाँ तो उसके लिए योगी सरकार ने मतलब बोला है कि यहाँ पेपर लीक हुआ है, मगर उसके लिए भी बुलडोजर चलेगा। जो इनके पीछे होगा उसको भी सख्त सख्त सजा मिलेगी। बार बार पेपर लीक होते हैं, सरकार इतना मजबूत होने के बाद पेपर लीक कैसे हो जाते हैं? इसके लिए तो मतलब सरकार को सोचना चाहिए। सरकार को सोचते हैं। एक मिनट कदम उठाएंगे इसके लिए। क्या कठोर कदम उठाएंगे? मैं एक सवाल करती हूँ, 60,000 समथिंग कुछ पद था और 47 समथिंग बच्चों ने फॉर्म भरा, उसके बाद पेपर लीक हो जाते हैं। उसके लिए आप जिम्मेदार किसको मानते हैं? सरकार को मानते हैं हम। मानते हैं सरकार को तो पेपर लीक तो सुधार करनी चाहिए। मुद्दा बनेगी? नहीं बनेगी। उसमें मतलब कोई सीट वीट नहीं मिलने वाला इनको। हाँ मतलब सीट आएगा उसी को, बीजेपी को यानी कि मौजूदा बीजेपी। ये सब मुद्दा कोई नहीं चलने वाला है। पेपर लीक का मुद्दा ये सब कुछ नहीं चलने वाला। का कोई मुद्दा नहीं डंडा मारे क्या? का डंडा नहीं, डंडा नहीं मारना चाहिए। दौरा डंडा नहीं, मतलब ये गलत किया उन्होंने। बीजेपी मौजूदा बीजेपी में अगर हो रहा है तो आप लोग इसको सही मानते हैं, गलत मानते हैं? नहीं, ये जो डंडा उंडा मारा है तो ये नहीं मारना चाहिए। युवा के रोजगार ना मांगे? क्या युवा रोजगार मांगे कि नहीं मांगे? हाँ मांगे, बिल्कुल मांगे। क्यों मांगेंगे? जब वो पेपर लीक हो गया, वो ना फेल होंगे ना पास होंगे। उनके सालों साल यूं ही बीत रहे हैं। फॉर्म भरा था, पेपर थोड़ी लीक हो रहा है, सालों साल पेपर लीक हो रहे हैं। ये भी एक स्ट्रेटेजी है ना। स्कैम है, बहुत बड़ा स्कैम है, मानते हैं इसको? हमें ये बताइए, फिर से एग्जाम बड़ा स्कैम तो कांग्रेस के राज में हो गया।
कहाँ है आप? ये पेपर लीक इससे बड़ा स्कैम हुआ है कांग्रेस के राज में 60 साल में। तो ये जितना भी, एक मिनट, जितना के ऊपर घोटाला का आरोप है, बीजेपी में शामिल होने के बाद दूध के धुले हुए हो जाते हैं। क्या जो भी आरोपी है कांग्रेस की, आपने बोला कांग्रेस के, कांग्रेस का जितना भी लीडर है जो बीजेपी में शामिल हो गए, जिसके ऊपर आरोप थे, वो दूध के धुले हो गए क्या? नहीं, ये तो नहीं हुआ दूध के। हेमंत विश्व शर्मा के ऊपर आरोप थे। हाँ, आरोप थे। तो अब असम का वो मतलब असम का सीएम है वो, असम का सीएम है। असम के क्या मानते हैं बीजेपी दूध के धुले हुए या सारी कांग्रेस की नेता वहाँ जाने के बाद दूध के धुले हुए? जांच चल रही है उसके ऊपर भी। अच्छा, हाँ, ठीक है। अच्छा, ये बताइए क्या मानते हैं, पेपर लीक मुद्दा बनेगी? पेपर लीक बिल्कुल मुद्दा बनेगा, हर एक चीज मुद्दा बनेगा, जहाँ पे जितने भी घोटाले हो रहे हैं वो बनेगा। अब एक बात समझिए, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी सरकार हो, ठीक है, कहीं पे भी घोटाला होता है, सबको हक है, सब कोई जांच की मांग करता है, ठीक है। कांग्रेस के टाइम पे जितने भी घोटाले हुए, बीजेपी वालों ने भी इतना दम लगाया उनके अगेंस्ट, बीजेपी है, कांग्रेस वाली भी लगा दे, यही डेमोक्रेसी होती है और करना भी चाहिए। तो जो भी सरकार की जो भी नाकामियां है, सब मुद्दा बनती हैं, बननी चाहिए, ठीक है। ये सब मुद्दा बनेगी तब भी बीजेपी कह रहे 400 पार। हाँ, तो वो तो थोड़ा धर्म वर्म को लेके लोग आजकल थोड़ा हो जाते हैं, तो बीजेपी 404 हो ही जाएगा। तो युवाओं का रोजगार मुद्दा नहीं बनेंगे? मैं वही तो कह रहा हूँ, ये सब चीजें बननी चाहिए, पर अब लोग धर्म को लेते हैं बीच में। जो आपके हिसाब से बताइए। ये मेरे हिसाब से ही है और ये सब लोग आपके हिसाब से धर्म ही मुद्दा है? बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, सब लोग धर्म के ऊपर ही। आप बीजेपी आप नहीं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ। आपके हिसाब से क्या मुद्दा होना चाहिए? रोजगार, महंगाई, ये सब? हाँ, मेरे हिसाब से मुद्दा ये सब होना चाहिए, बट अगर हम दुर्भाग्यपूर्ण देखें तो मुद्दा अब धर्म है, ये कहना चाह रहा हूँ। मुद्दा होना चाहिए रोजगार, ठीक है, गरीबी, ये सब मुद्दा होना चाहिए। पर अगर हम अभी करंट चीज को देखें तो जितने भी युवा हैं वो किस मुद्दे पे भटक जाते हैं, उनको भटका दिया जाता है कि नहीं भाई, हमारा धर्म आगे होना चाहिए, ये सब चीजें होती रहती हैं। आपको पिला दिया जाएगा। अच्छा, ये बताइए आप, अरे वो दारू ना पिए तो आपको जबरदस्ती पिला दिया जाएगा। मैं पिला रहा, मैं तो नहीं पी रहा हूँ दारू। एक बात पूछ रहा हूँ आपसे, पर आप बात वो भी तो पूछिए कि जो सेंस बना है, कैसे सेंस बना दिया। युवाओं से क्या लग रहा है आपके हिसाब से मुद्दा क्या बनेगी? देखिए, जो एक जो लोकतांत्रिक जो एक देश होता है, उसके अंदर मुद्दे ऑब्वियसली बात है, एजुकेशन होती है, हेल्थ केयर होती है, एम्प्लॉयमेंट होता है, और जो पब्लिक फैसिलिटीज़ होती हैं, PSU, वो इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन देखिए, जो आज का टाइम है, जो हमारा कल्चर होता है, वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। गवर्नमेंट क्या कर रही है, जो आज की जो बीजेपी गवर्नमेंट है, जो भी आप बोल पार्टी है, उसी कल्चर को यूज़ कर रही है एज अ वेपन अगेंस्ट सोसाइटी। अगर आप देखेंगे यूरोप में क्या हुआ था, यूरोप में जो सिविल वॉर हुआ था, वहाँ पर वो चर्च के अंदर ही हुआ था, वो लड़ते रहते लगातार 200 साल तक। अगर आप पढ़ेंगे, अगर आप फ्रांस और ब्रिटिश का, मैं स्टूडेंट हूँ हिस्ट्री का, तो वहाँ पर जो यूरोप था वो लड़ता रहता हमेशा कल्चर के ऊपर ही, अपने आपस में। क्या हुआ, बर्बादी हुई, उसके ऊपर उठे, रेनेसां है वहाँ पे। तो आज क्या देखते हैं, आज यूरोप क्या है, डेवलप्ड है, आप कम्पीट कर रहे हैं ना उनसे। अगर आप धर्म को लेके यहाँ पर अगर आप आगे बढ़ेंगे तो दुर्भाग्यपूर्ण आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जो मोदी जी बोलते हैं 2047 तक हम बनेंगे विकसित भारत, नहीं बन पाएंगे धर्म के नाम पर। 2022 तक का जो वादा किया हुआ तो पूरा नहीं किया है। किसानों का आय दुगनी होने, किसानों की उन्होंने कही थी, नहीं हो पाई। किसान डबल एम्प्लॉयमेंट बोली थी, एम्प्लॉयमेंट में बताया अभी कि कुछ 50,000 कुछ भर्तियाँ आई थी और बच्चे थे 50 लाख के आसपास। पेपर लीक हो गया, एम्प्लॉयमेंट SSC की निकलती नहीं है बहुत बार। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। और मोदी जी क्या बोलते हैं इंटरव्यू में आके, क्या पकौड़ा तल लीजिए। आजीविका और रोजगार में एक बहुत बड़ा अंतर होता है, वो सस्टेनेबिलिटी है। खाना मैं भी खा लूंगा, मैं डोमिनोज, मैकडॉनल्ड्स में काम करके खा लूंगा, लेकिन क्या मुझे वहाँ से मिलेंगे बेनिफिट्स? क्या मुझे GF, PF, क्या मुझे अपनी पेंशन मिलेगी वहाँ से? नहीं मिल पाएगी, ऑब्वियसली बात है। अगली बात पे आते हैं, जो इंडिया का जो प्राइमरी सेक्टर है, कोविड के टाइम पर सारी कंपनीज बंद हो गई थी, सबको पता है। किसने देश को संभाला? प्राइमरी सेक्टर, एग्रीकल्चर। आज वहाँ के किसान कहाँ पे हैं? हरियाणा के सिंगू बॉर्डर पे क्या कर रहे हैं? वो तो कह रहे हैं वो नकली किसान है। तो वो मैं यही तो कह रहा हूँ, ऐसी भटका दिया था। अगर आप किसी चीज़ को नकली बता देंगे तो उनकी मांग की रेलेवेंस खत्म हो जाएगी, ठीक है। अगर हम मान लीजिए ये किसान है, ये आके मुझको कह रहा है कि भाई ये प्रॉब्लम दे रहा है, मैं सरकार हूँ, तो मैं बोलूँगा भाई तू किसान है ही नहीं, तो लोग फिर इसको देखेंगे नहीं किसान की तरह, बोलेंगे कि भाई सही बात है ये। अगर मैं लोगों को भटका रहा हूँ तो, पर अगर मैं सच्ची में अगर देशभक्त रहा हूँ और बताऊँ तो मैं इसकी बातें सुनूंगा, ये मेरे को आके अपनी बातें रखेगा। प्रोटेस्ट करना इसका हक है और एज अ डेमोक्रेसी हम ये स्पेस प्रोवाइड करते हैं। और आप देख लीजिए जिस टाइम पे जब किसान बिल आए थे, उस टाइम पे जो वोटिंग हुई थी, उस वोटिंग में पूरे MPs प्रेजेंट भी नहीं थे। उस टाइम पे जो एक आपका हैंड वोट होता है उससे लिया गया था, और हैंड वोट में भी ये क्लियर नहीं था कि किस तरफ वोटिंग जा रही है। लेकिन स्पीकर ने अपनी मर्जी से बोल दिया कि बिल पास हो गए। उसके अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग थी, उसके अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बन रहे थे, साथ ही साथ हम देख रहे थे अडानी के वहाँ पर बन रहे थे अपने क्या जो कोल्ड स्टोरेज होते हैं। तो साफ साफ दिखाता है कि आपकी मंशा वैसे नहीं है। अगर आप चारों तरफ मोदी क्यों हो रहे हैं? अगर युवा नहीं मोदी के साथ है, धर्म की वजह से ही हो रहा है। आप लोग इस बार किसके साथ जाएंगे? मैं धर्म के वैसे नहीं मान रहा हूँ, रुकिए। कह रहे मोदी जी जो बोलते करते हैं।
ये हम लोग ये नहीं कह रहे कि मोदी जी बिल्कुल ही खराब है। आप हम लोग की बात समझिए, हम लोग स्टूडेंट हैं, हम लोग का काम होता है न्यूट्रल रहना, और न्यूट्रल मतलब इस बैलेंस करना। इसका मतलब ये नहीं होता है कि मोदी जी गलत है, राहुल गांधी गलत है। अगर हमें कल को मोदी जी अच्छी लग रहे हैं, हम उनकी भी बात सुनेंगे। अगर कल को राहुल गांधी सही बात करें, वो भी मोदी करेंगे। जी मौजूदा 10 साल हो गए मोदी जी का, ठीक है, अभी 2 महीने के आसपास ही है, ठीक है। 10 साल में क्या देखा? मोदी जी आएंगे नहीं? ऑब्वियस बात आएंगे, देखिए ऑब्वियस किस बात मुद्दे पे आएंगे। लाएंगे ये बात? देखिए, क्योंकि मैंने क्या कहा, एक कल्चर होता है, कल्चर इनका कल्चर है, मेरा कल्चर, बट वहाँ पे कल्चर इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप उस कल्चर का अगर आप यूज कर रहे हो इन अ पब्लिक स्फीयर, मैं आपको पता है ना यूरोप में क्या हुआ था पहले के टाइम पे, यही हुआ था। कल्चर हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपके हिसाब से मुद्दा क्या होगा? कल्चर होगा या ये रोजगार? ऑब्वियस बात, कल्चर होगा अभी, क्योंकि मोदी जी आएंगे क्यों नहीं? विपक्ष के पास कोई मुद्दा मतलब चेहरा है आपको नजर आ रहा है? चेहरा नहीं है, कोई चेहरा ही नहीं आपके है, पास चेहरा नहीं है, आपका चेहरा ही नहीं है। क्या कहेंगे आप? जी मेरा तरफ जी मैं तो इनकी बात से सहमत हूँ। चेहरा नहीं है। परंतु मोदी जी ने अभी एक योजना वो अग्निवीर की लाई है, वो मोदी जी ने बहुत गलत लेके आए हैं। अच्छा क्या? जो अच्छा नहीं किया है, अच्छा गलत किया? वो गलत किया है। अग्निवीर गलत है, इधर है, ये अग्निवीर गलत है, रोजगार नहीं दे रहे, पेपर लीक हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है, स्मार्ट सिटी नहीं बना, तमाम मुद्दा है, तो उसके बाद भी मोदी जी कैसे जीते? भाई मोदी जी, उनके पास तो डेमोक्रेसी जनता है, हमारे पास उनके पास तो ठीक है। मोदी जी आप लोग कौन है? सब तो जनता ही। नहीं, जनता तो है, परंतु मोदी जी के बहुत वोट है मोदी जी के। हाँ जी, क्या देखिए अब अगर हम बात करें विपक्ष में कौन सा चेहरा है, देखा जाए तो चेहरे बहुत हैं, बट अगर कोई सरकार है जिसके पास मतलब बहुत सारी पावर है, अब अगर उस पावर का मिसयूज करके सामने वाली पार्टी को मतलब एकदम से हम लोग कहते हैं ना इररेलेवेंट सिद्ध कर दे कि भाई ये तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। और भारत की जनता तो ऐसी बहकी हुई है, वो अपने सरकार की बात मान रही है कि हाँ भाई जो मोदी जी बोल रहे हैं वही सच है। तो जब मोदी जी बोल रहे हैं कि भाई कांग्रेस पार्टी चोर है, तो लोग मान ले रहे हैं चोर है। अगर कांग्रेस पार्टी खुद कुछ करके आएगी भी, या फिर कांग्रेस ही नहीं कोई भी पार्टी, आज एक तो पहली बात तो नेशनलिज्म को जिसका नाम लिया था मोदी जी ने भ्रष्टाचारी, वही उसमें शामिल हो गया। उसके बाद वो देखिए इसका रीज़न क्या होता है। सबसे पहली बात, अगर हम भारत के नेताओं की बात करें, वो उनका पर्सनल मोटिव होता है पॉलिटिक्स में आने का। वो अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं और वो पॉलिटिकल पार्ट मतलब एक बार सत्ता में आ जाते हैं तो वहाँ से निकालते हैं अपना पैसा, किसके थ्रू? करप्शन के थ्रू। तो अब इसी चीज़ का फायदा उठा कि ये सब पार्टीज, इनको पता रहता है कि ये नेता दल बदलू हैं, तो ये इन सब दल बदलू नेताओं का फायदा उठाती रहती हैं। और ये नेता बीजेपी तो कह रहे हैं ना कि हम लोग ईमानदार हैं, दूध के धुले हुए, लेकिन वही भ्रष्टाचारी शामिल हो जाते हैं, तो कुछ वो पता नहीं चलता। देखिए वो कहने की कोई बात नहीं है। कहने को मैं भी कह दूं कि भाई मैं पता नहीं क्या कर रहा हूँ, पर किसको पता है मैं क्या कर रहा हूँ? मोदी जी झूठ बोल रहे हैं। ऑब्वियस ही बात है, वो दिख रहा है सबके सामने है। अब लोग नहीं सुनेंगे तो इसमें मैं क्या कर सकता भी कह रहे हैं कि मोदी आएंगे। सुनिए जो मतलब झूठ जो बोलेंगे उसका तो सबूत तो होना चाहिए। 2 करोड़ रोजगार मिला नहीं मिला? क्या 2 करोड़ रोजगार बोला था मोदी जी ने। 2 करोड़ बोला था? हाँ, मतलब 15 लाख भी बोला था कि मतलब बैंक जुमला, में आएंगे। वही तो मैं कह रही हूँ, मोदी जी झूठ बोले हैं। हाँ, ये झूठी पार्टी है कौन? बीजेपी। ईमानदार बताते हैं। वो तो हारने के बाद ही पता चलेगा, हारने के बाद पता चलेगा। हारने की बात और क्या? कौन हराएंगे? कह रहे 400 अरे जब हारेगी तो पता चलेगा, हारेगी। किस मुद्दे पे हारेंगे? इसी मुद्दे पे हारेंगे। कौन सी? क्या जय जो झूठ बोल रहे हैं? झूठ बोल रहे हैं। और क्या? कह रहे हैं हमारे जैसे। अभी राहुल गांधी को बता रहे हैं चोर, अब जब ये हारेंगे उन्हें चोर बताएंगे, उनका भी निकलेगा। आपके हिसाब से मुद्दा क्या होगा? क्या मुद्दा होगा वो पता चलेगा। जो चुनाव में चुनाव हारे चुनाव में कौन हारे? बीजेपी हारेगी। बीजेपी हारेगी। अरे राहुल गांधी जो है ना 2024 के बाद इटली का टिकट कटाएगा वो। कह रहे हैं इटली का टिकट कटेगा। जब हारेगी देख लेना, जब हारेगी देख लेना। हाँ इटली का रहने वाला इटली में ही जाके अब वो हारेगी हारेगी। ऐसे क्यों बोलते हैं ये बताइए? उनकी पापा इंडियन है और प्रधानमंत्री है, उनकी दादी भी इंडियन है, उनकी मम्मी इटली से है बेशक, लेकिन वो यहाँ की अभी सत्ता उनके हाथ में है, वो जिसके घर चाह रहे हैं भेज रहे हैं, ठीक है। जिस दिन उनके हाथ में उनके भी। अच्छा, ये क्या मुद्दा बनेगी आपके लिए 2024 में? 2024 में सारे मुद्दे हैं। कितने मुद्दे बताऊं? कौन सा झूठ मुद्दा बनेगा? अरे मोदी में जो चला जाता है वॉशिंग मशीन में धुल के निकाल देते हैं, साफ हो गया, अच्छा, उसका फाइल फेंक देते हैं चोर। क्या कहेंगे 24 में किसकी सरकार? मोदी सरकार, कांग्रेस सरकार आएगी, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेगा। राहुल गांधी। हाँ जी। कैसे? अच्छी है, अच्छा कह रहे खटारा मोबाइल। देता है, गरीबों का साथ देता है, 10% वोट नहीं मिलेगा, सही करता है। सही आदमी कह रहे हैं कि खड्डे में गिर जाना है, मोदी जी ने मालामाल नहीं किया क्या? वो तो 2024 में पता चलेगा। 24 में क्या होगा? 2024 में जनता 15 लाख लिवा दो, और क्या? तो जुमला बता। जब सच बोलते हैं 15 लाख लिवा दो, और क्या? मोदी जी ने सच और क्या? लो, आपको 2019 लगता में है? ना आपको लगता है सच बोला है? कह रहे हैं कि हमने बोला ईमानदार है, सच 15 लाख लिवा दो, ईमानदार है। का अवतार लिवा दो। कहते हैं। और सही 2019 में ना यही वाली बात रिपीट हुई थी, 15 लाख फिर भी जीत गया ना।
तो ये सब झूठ बोलते रहे। हाँ, झूठ बोलते मतलब जितना इंटरनेशनल बन चुके हैं मोदी जी, इंटरनेशनल। तो आपने सुना है युवा ने, चाहे वो मोदी सपोर्टर हो चाहे वो मोदी सपोर्टर ना भी हो, तब भी उन लोगों का क्या कुछ कहना है हमने अब तक पहुंचाया है। पेपर लीक एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है। क्या ये मुद्दा बनेगी ये देखना है, क्या कुछ होने वाले है ये तो देखना है। इसीलिए आपको 2024 का इंतजार करना पड़ेगा लोकसभा चुनाव के। क्या कुछ मुद्दा बनेगी, क्या मोदी जी 700 पार होने वाले हैं या इस बार सरकार बदलने वाले हैं, क्या अटकाने भटकाने या लटकाने वाले काम होने वाले, ये देखने के लिए आपको 2024 लोकसभा चुनाव का इंतजार करिए। आप भी करिए, हम भी करते। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।